हाय गाइस, आज मैंने जो है ना बेस्ट TWS मंगाया है जो इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर चल रहे थे ना, 3 से 4 हज़ार रुपए के बीच में। मैंने सारे मंगाए। मैंने इनको जब टेस्ट किया ना, मैं हाईली इम्प्रेस था यार। मतलब मुझे लगा कि यार क्या सही हो गई है TWS वाली इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग साउंड कर रहे हैं सारे ही इनके बीच में। बट रैंकिंग मैंने बहुत फैंटास्टिक क्रिएट की है। आज आपको बेस्ट TWS मिल जाएगा अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में ढूंढ रहे हो तो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग को टेक खरीदने की एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने रैंकिंग जब क्रिएट करी ना, तो मेरी कुछ प्रायोरिटीज थी, जैसे कि साउंड क्वालिटी फैंटास्टिक होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर फीचर्स है ऐप के अंदर तो वो एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी है। तो इस बेसिस पे मैंने रैंकिंग क्रिएट करी है। तो स्टार्ट करते हैं रैंक नंबर 5 से। तो लास्ट रैंकिंग इस स्कल कैंडी जिप को मिलती है और ये मैंने 3300 रुपीज के खरीदे हैं। वैसे मैं इसके केस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो नो डाउट ये जो कलर है, ये जो येलो स्ट्रैप बनी हुई है, ये इसको बहुत फंकी लुक दे रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, वो है माइक्रो USB पोर्ट। स्कल कैंडी कम ऑन, 2023 चल रहा है, टाइप सी पोर्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये TWS जो है एवरेज बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। TWS जो है 6 घंटे चलेंगे, ओकेश। इनफैक्ट अगर मैं केस के साथ बात करूँ तो 22 घंटे का बैटरी बैकअप है, अगेन एवरेज। और एक टाइम था कि स्कल कैंडी का बहुत नाम था, और आज देखो ये फीचर्स देने में बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर ANC नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट में ANC ना होना एक मेजर ड्रॉबैक है। इनफैक्ट इसकी कोई डेडिकेटेड ऐप भी नहीं है। तो स्कल कैंडी का ब्रांड नेम अकेले लेकर हम क्या करेंगे? और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ ना, तो वो भी मुझे एवरेज लगा। साउंड स्टेज मुझे थोड़ा सा कम लगा, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई दिए, बेस भी थोड़ा सा हैवी था। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट को देखा जाए ना, तो भाई ये जो है कंपटीशन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकता, इसलिए नंबर 5। रैंक 4 की बात करते हैं अब। ये है जाब्रा Elite 3 और 3400 रुपीज के मैंने इनको खरीदा। और आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि जाब्रा ब्रांड जो है बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे। इनफैक्ट इसमें एक और खास बात है TWS में कि ये 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, और अगर बाकी कंपटीशन से कंपेयर करा जाए तो सब 1 साल की वारंटी देते हैं। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इन TWS में। अब आपके मन में नेचुरली क्वेश्चन आया होगा कि फिर ये रैंक नंबर 4 पे क्यों है अगर वारंटी इतनी अच्छी है? तो एक्चुअली में कुछ डिजाइन फ्लॉज मुझे देखने को मिले। जैसे कि मैंने जब ये TWS कान में ऐसे पहने हुए थे, तो यहाँ पर प्ले पोज करने के लिए मुझे ना प्रेशर डालना पड़ता है, और हर बार जो है मेरे को कान में पेन फील होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और बात, जब मैंने दोनों TWS कान में लगाए ना, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि लेफ्ट वाले में आवाज आती है और कभी कभी राइट वाला कनेक्ट होता ही नहीं, इसमें आवाज ही नहीं आती। तो ये सब चीजें है ना, इस प्राइस सेगमेंट में सूटेबल नहीं है। एक और चीज मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा, अभी जाब्रा जो है इतना पॉपुलर ब्रांड है, इनको ANC देना चाहिए था। इस ईयरफोन्स में इन्होंने ANC नहीं दिया है। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो बाकी सब दे रहे हैं, तो यहीं से बहुत सारे पॉइंट्स इसके कट जाते हैं। वैसे इन्होंने ट्रांसपेरेंसी मोड दिया है जो कि लाइक ओके काम कर रहा है, ठीक है। बट स्कल कैंडी की तरह इतना बुरा हाल नहीं है कि ऐप भी नहीं मिलती। खैर ऐप की कनेक्टिविटी है इन ईयरफोन्स के साथ, ठीक है ऐप है। और अगर साउंड की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मिड्स जो है ना, वो क्या तो हैवी फील होते हैं या मडी हो जाते हैं। तो उससे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑडियो क्लियर नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होगे ना। इनफैक्ट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे ही 100% वॉल्यूम करता हूँ ना मैं इन TWS की, तो जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो कानों में चुभने लगती है। इन शॉर्ट कंपटीशन के मुकाबले मेरे हिसाब से ये जो है रैंक 4 ही डिजर्व करता है। लेकिन अब बात करते हैं अच्छे TWS की जो आप खरीद सकते हो, टॉप 3। तो रैंक 3 में देना चाहूंगा OnePlus Nord Buds 2 को। ये मैंने 3000 रुपए खरीदे हैं। एंड गाइस क्या मस्त बेस लेकर आते हैं ये। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझे कहते हैं कि भाई हमें अपने TWS में बेस चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको इनको खरीदना चाहिए अगर आप बेस लवर हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा, जो इसका ये स्टैम्प फिनिश है, ऊपर से मैट लुक के साथ ही आते हैं। बहुत मॉडर्न डिजाइन मेरे को लगा इन TWS का। ऊपर से OnePlus ने जो केस दिया है ना, वो बहुत लाइट वेट है, और ये भी मैं मॉडर्न बोल सकता हूँ। और ये जो ईयरफोन्स है ना, IP55 रेटिंग के साथ आते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और जब मैंने इनका बैटरी डिपार्टमेंट चेक किया ना, तो ब्रांड के क्लेम भी मेरे को ठीक लगे। केस के साथ 36 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है, और मैं सिर्फ इन बर्ड्स की बात करूँ तो ये 7 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टच ये है कि OnePlus का कहना है कि 10 मिनट के चार्ज में 5 घंटे का प्ले टाइम में TWS दे सकते हैं। बट एक बात बताता हूँ, OnePlus और Oppo जो है एक ही ब्रांड है।
सबको पता है, अब सब कुछ इनका सेम होता जा रहा है। जो ओप्पो की हे मेलेडी ऐप है ना, वो वन प्लस सेम यूज करता है। ये जो ईयरफोन्स है हे मेलेडी ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं, काफी सारी फंक्शनैलिटी मिलती है, लाइक सच में फीचर रिच मैं बोल सकता हूँ इन ईयरफोन्स को ऐप के सपोर्ट वाइज देखा जाए तो। और अगर आपके पास वन प्लस का फोन है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे फीचर्स अच्छी चीज है। और जैसे कि मैंने बताया था बहुत फीचर्स है इन TWS के अंदर, तो वन प्लस ने डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे दिया। बट मुझे एक फीचर मिसिंग लगा कि अगर मैं इन TWS को कानों में से निकालता हूँ तो वो जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर सकता, प्ले पोज नहीं होता म्यूजिक। बट शुक्र है कि यहाँ पर डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी दे दी, तो आप 2 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इन TWS की ऑडियो डिटेल में समझाऊं ना गाइस, क्या कमाल का बेस आता है यार, मतलब इतना रिच है ना, और बिल्कुल ओवर पावर करता है म्यूजिक को। तो बेस लवर समझ सकते हैं कि भाई म्यूजिक ओवर पावर होता है बेस से जनरली। और फनी बात पता है क्या है, वन प्लस ने इनकी ऐप में और भी ज्यादा बेस बढ़ाने के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो EDM वगैरह सुनना है तो लिटरली सब कुछ क्रेजी सा लगता है यार। इनफैक्ट जो वन प्लस ने ANC दिया है ना इन TWS में, मुझे तो अच्छा लगा, अच्छी तरीके से वर्क करता है और ट्रांसपेरेंसी मोड भी फैंटास्टिक है। अच्छा, एक बेसिक सी बात बता दूं कि माइक की क्वालिटी तो मेरे को ठीक लगी है, मैं तो सिंपली बोलूंगा बेस लवर्स गो फॉर इट, अच्छी चीज बनाई है वन प्लस ने। और अब बात करते हैं रैंक नंबर 2 की, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ, जो रैंक नंबर 1 और जो रैंक नंबर 2 है ना, इनके बीच में आप टाई समझ सकते हो। ये दोनों इतने फैंटास्टिक है, हो सकता है कुछ लोगों को जो है रैंक नंबर 2 वाले ज्यादा पसंद आए क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा है, और कुछ लोगों को रैंक नंबर वाले पसंद आए क्योंकि ये नो नॉनसेंस ईयरफोन्स है। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, लेकिन ये जो रैंक नंबर 2 वाले है ना, ये है JBL Tune 130NC। वैसे इनका प्राइस जो है ना 4300 रुपीज है, लेकिन 300 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो 4000 रुपए के मिलते हैं। और ये जो JBL की ईयरफोन्स है ना, इनकी सबसे खास बात पता है क्या है कंपटीशन के मुकाबले, कि इनका बेस्ट बैटरी बैकअप है भाई सबके मुकाबले अगर देखा जाए तो, क्योंकि 40 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं ये केस के साथ TWS। और अगर मैं स्टैंड अलोन इन TWS की बात करूं तो ये 8 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। और JBL का तो ये भी क्लेम है कि 10 मिनट के चार्ज में 2 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा। और अगर मैं इनकी डिजाइन की बात करूं ना, तो केस का डिजाइन तो मुझे अच्छा लगा, बट मेरे को सबसे हेल्पफुल चीज ना ये बैटरी इंडिकेटर लगी, जो बहुत कूल सा भी लगता है। और अच्छी बात है कि JBL ने जो है IPX4 रेटिंग भी दी है। इनफैक्ट ये जो TWS है, ये मेरे को लाइट वेट और कंफर्टेबल भी लगे। जब मैंने इनको वेयर किया था ना, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई इनके साथ। बट मेन रीजन कि मेरे को ये ईयरफोन्स इतने ज्यादा क्यों पसंद है, मतलब मेरे फेवरेट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी ऐप के अंदर, JBL की जो ऐप है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं। जो इनकी इक्वलाइजर की प्रोफाइल्स है ना, सीरियसली म्यूजिक को चेंज करती है। इनफैक्ट जो ANC ये देते हैं, उसमें भी 3 अलग अलग मोड मिलते हैं। तो इतनी सारी कस्टमाइजेशन कुछ लोगों को पसंद आती है, जैसे कि मैं, तो मेरी नजरों में नंबर 1 पे। एक और बात, ये जो JBL की ईयरफोन्स है ना, मैं इनको बहुत लंबे समय तक यूज किया, और पता है मेरा फेवरेट फीचर क्या है इनका, फाइंड माई बर्ड्स। इतनी तेज आवाज आती है इनमें से, मैं एक बार प्ले करवाता हूँ, रुको आपको समझ, देखो इसमें से आ रही है, इतनी तेज आवाज है ये कि भाई अगर आप अपने बेड पे खो देते हो तकिए के नीचे भी मिल जाएंगे। मेरे साथ पर्सनली हुआ है। एक और बात, ये जो JBL ने ईयरफोन्स बनाया ना, इनका ANC मुझे लाइक ठीक ही लगता है, लेकिन जो इनका ट्रांसपेरेंसी मोड है ना, वो मुझे दी बेस्ट लगता है यार। एक फीचर भी है टॉक थ्रू, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो म्यूजिक की वॉल्यूम भी डाउन कर देगा, आपको अपनी पिच का भी आइडिया होगा कि मैं कितना तेज बोल रहा हूँ अगर ईयरफोन्स लगा रखे तो। छोटे छोटे फीचर्स जो है मेरे को वैल्यू एडिंग लगे। अच्छा, एक फीचर मिसिंग है इनके अंदर कि यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन नहीं है, तो अगर आप इनको पहनो या फिर निकालो तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले पोज नहीं होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑडियो क्वालिटी होती है। मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इतना वाइड साउंड स्टेज है इनका, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल क्लियरली सुनाई देते हैं, इतनी बैलेंस्ड प्रोफाइल फील होती है मेरे को इनकी। मेरे को सीरियसली इसमें गाने सुनना एक्चुअली में पसंद है, क्योंकि कुछ भी ना मतलब बहुत बढ़ाकर नहीं दिखाते। और अगर मैं इस ईयरफोन्स के माइक की बात करूँ ना, तो वो भी बहुत सही रहता है कॉल्स के लिए। तो सारी बातें सम अप करके इनके बारे में मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको अपनी साउंड क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, EQ बहुत ज्यादा यूज करते हो ऐप के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये JBL के ईयरफोन्स आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब इसी का अपोजिट रैंक 1 है। इनमें जो है ना ऑलरेडी अच्छी से ट्यूनिंग कर रखी है, मतलब ऑडियो की, तो आपको जो है ना बार बार ऐप में जाके कंट्रोल करने की नीड नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं करना कंट्रोल,
तब रैंक नंबर 1 को देखना। ये है Oppo Enco Air 2 Pro और इनका प्राइस भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, 3500 रुपीज। और पता है क्या गाइस, ओप्पो ने जो बिल्ड क्वालिटी दी है ना, इन सब के मुकाबले मेरे को दी बेस्ट इसकी लगी है। कलर भी बहुत अच्छा है, लिड के अंदर एक सॉलिडिटी भी फील होती है, मेरे को जो है ओवरऑल एक अच्छा केस लगा है। और इन TWS को अगर आप देखोगे ना, ये स्टैम्प डिजाइन के साथ आते हैं। यहाँ पर भी हमें एक डिफरेंट कलर देखने को मिलता है, बट कहना पड़ेगा भाई सबसे कंफर्टेबल है यार ये। इनकी सिलिकॉन टिप्स भी और ये लाइट वेट भी है। बाकी ओप्पो ने एक और अच्छा काम किया कि IP54 रेटिंग दी है इनके साथ। और सबसे बड़ा बोनस पता है क्या है इनके पास, कि ये अकेला ईयरफोन्स है पूरी लिस्ट में जो कि इन ईयर डिटेक्शन के साथ आते हैं। तो जैसे आप इनको वियर करोगे गाना चल पड़ेगा, हटाओगे गाना रुक जाएगा। और ये जो ईयरफोन्स है डुअल पेयरिंग सपोर्ट करते हैं, और अगर आपके पास ओप्पो का फोन है तो फास्ट पेयरिंग में मिल जाती है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है खैर। और जब मैंने इनका बैटरी डिपार्टमेंट देखा ना, तो 28 घंटे केस के साथ मिल जाता है पूरा प्ले टाइम, और अकेले अगर TWS की बात करो तो 7 आवर्स का प्ले टाइम है। और ओप्पो का क्लेम है कि 10 मिनट के चार्ज में 2 घंटे प्ले टाइम दे सकते हैं TWS। और अगर मैं इनकी ऐप के बारे में बात करूं जो कि हे मेलेडी है, और मैं बता चुका हूं आपको OnePlus भी सेम ऐप यूज कर रहा है, खैर ये भी बहुत वियर्ड बात है खैर, बट वैसे हे मेलेडी ऐप मेरे को अच्छी लगती है। फीचर्स हमें सफिशिएंट देखने को मिल जाता है कि जो ड्राइवर साइज है ना OnePlus वाले TWS और ओप्पो वाले का एकदम सेम है। बट यहाँ पर पता है ट्विस्ट क्या रहता है कि ओप्पो अपने ईयरफोन्स को बहुत नेक्स्ट लेवल ट्यून करता है यार। इतनी एनर्जेटिक साउंड है इनकी, मुझे पर्सनली बहुत अमेजिंग लगे। सारे इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं, इनका भी जो साउंड स्टेज है काफी वाइड देखने को मिलता है। और पता है अगर कोई गाना आप ऐसा सुन रहे हो जिसमें बहुत हैवी बेस मिलता है, तो ऐसा नहीं करते ईयरफोन्स की बाकी चीजों को बिल्कुल कंप्रेस सा कर देते, जैसे मिड होती है हाई फ्रीक्वेंसी उनको कंप्रेस भी नहीं करता है। इनफैक्ट ये जो ईयरफोन्स है ANC के साथ आते हैं और अच्छा काम करते हैं, मतलब 3500 रुपए के हिसाब से मुझे ANC में कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी मोड भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। बट एक्स्ट्रा एडिड बोनस मुझे ये लगा कि जो इसकी कॉलिंग के टाइम पे जो क्वालिटी आती है ना माइक्स की, वो मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी है। तो कॉलिंग के लिए भी अब इनको देख सकते हो। इन शॉर्ट ऑलराउंडर ईयरफोन्स लगे मुझे ये, मतलब ऑलराउंडर TWS लगे। नो डाउट अच्छा काम किया ओप्पो ने, ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर ये लिस्ट खत्म हो जाती है। आप क्या सोचते हो, आप क्या यूज कर रहे हो इन 3 से 4 हजार रुपए कैटेगरी में, मुझे जरूर बताना। अगर मैंने कोई मिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू डाल दो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।